जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा। स्कंद का शीर्षक आंसर्स बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्शन। श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 41 और 42। तो हम 41 रिसाइट करेंगे और फिर 42 आगे पढ़ेंगे। तम नारदः प्रियतमो रिक्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। तम नारदः प्रियतमो रिक्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। तं नारदः प्रियतमो
रिक्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च माताजी तम उसको नारदः महर्षि नारद प्रियतमः अत्यंत प्रिय रिक्त आदानाम उत्तराधिकारी पुत्रों का अनुव्रतः अत्यंत आज्ञाकारी शुश्रूषमाणः सदैव सेवा के लिए उद्यत शीलेन सदाचरण से प्रश्रयेण विनयशीलता से दमेन इंद्रिय संयम से च भी। अनुवाद। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय श्री नारद मुनि अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। श्लोक संख्या 42। मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। तात्पर्य। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक है, यथा दक्ष, श्री नारद मुनि तथा सनक आदि। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों सकाम कर्म कर्मकांड, दिव्य ज्ञान ज्ञानकांड तथा भक्तिमय सेवा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्मकांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञानकांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से श्री नारद मुनि को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता की सेवा करने की तत्परता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है और श्री नारद मुनि सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि के रूप में विख्यात है, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ है। श्री नारद मुनि श्री भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, श्रील व्यासदेव से लेकर वन्य पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं।
उनका एकमात्र कार्य हर एक को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र है और श्री नारद मुनि का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.9 में कहा गया है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत है और इनकी शक्तियाँ भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा श्री भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण इस ब्रह्मांड में दूसरों की अपेक्षा अधिक जानते हैं, यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा में, जो श्री नारद मुनि से श्रील व्यासदेव और श्रील व्यासदेव से श्रील शुकदेव आदि से आगे चली आ रही है, वैसे गुरु से अनंत श्री भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो भागवत पे चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि जो भी कुछ कहूँ वो परंपरा में हो, सभी भक्तों को प्रसन्न करे और मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ कह सकूँ। ऐसा कभी सोच सकते हैं कि भागवतम जब हम प्रवचन देते हैं, सुनते हैं तब तो शुद्धिकरण होता है। शृणुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, बोलने से कैसे शुद्धिकरण होता है, वो एक प्रश्न हो सकता है। परंतु भागवत में कहा गया है, श्लोक याद नहीं आ रहा है, परंतु पुंसाम तीन पुनाति ही, 3 लोग शुद्ध होते हैं भागवत की कथा में। वक्ता है वो पवित्र होता है, वासुदेव कथा प्रश्न पुंसाम स्त्रीन पुनाति ही, तो 3 लोग पवित्र होते हैं। पहला वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा जो प्रश्न करता है वो, तो तीनों लोग पवित्र होते हैं। क्योंकि जब प्रवचन देना पड़ता है तो थोड़ा कुछ उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जब तैयारी करनी पड़ती है तब उतना इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते हैं, बराबर। इंद्रिय तृप्ति का समय तैयारी में चला जाता है, तो उस प्रकार से तभी शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि भागवतम के समीप जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब भागवत कथा कहते हैं और कोई भक्तों को अगर कुछ अच्छा लग जाए और उनको अपने जीवन में वो प्रैक्टिस में लाने का अवसर मिले या उनको प्रेरणा मिले कुछ, तो वो जो वक्ता है उसको
थोड़े मात्रा में नहीं बोले तो भी ये मिलेगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो मिलेंगे सभी श्रोताओं के। तो इसी प्रकार से वक्ता का भी शुद्धिकरण होता है जब भागवत की चर्चा की जाती है। तो इसलिए अगर कोई, मैं कभी कभी सोचता था ऐसे कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि प्रभु जी मुझे क्लास दीजिए, लेकिन मैं भी क्लास देना चाहता हूँ। समटाइम्स सम थिंग्स आर देयर यू शुड नेवर आस्क फॉर। अगर आपने पूछा कि मुझे झाड़ू कब लगाना है इस टेम्पल हॉल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से झाड़ू लीजिए और लगाइए। पर कोई कह रहा है कि मुझे क्लास देना है, ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ व्यक्ति है। परंतु कभी कभी कुछ भक्त होते हैं, उनके लिए कोई दूसरी सेवा होती ही नहीं है। अभी उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, उनको और कुछ नहीं कर सकते, केवल क्लास देने के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे हमें देखना चाहिए कि कैसे हम लोग ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वी शुड बी एबल टू अकोमोडेट एनीवन एंड एवरीवन इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो इस श्लोक में, इस तात्पर्य में, अभी नारद मुनि का गुणगान हो रहा है। कहा गया है कि कैसे नारद मुनि हमेशा तत्पर रहते हैं, पिता के उपदेशों का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। पहला चीज़ कह रहे हैं कि कैसे नारद मुनि ने कहते हैं कि देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनकादि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। तो अंग्रेजी में उत्तराधिकार को इनहेरिटेंस कहा गया है, और इनहेरिटेंस को अगर वापस से हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो विरासत भी होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि हमको विरासत में क्या मिला है और हम उसे कैसे अच्छे हमारे जीवन में हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी नारद मुनि के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है भगवान के। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अंत में वो कह रहे हैं कि कैसे कोई भी एक प्रामाणिक भक्त होता है, वो हमेशा अपने गुरु से प्रश्न करता है। प्रश्न आने चाहिए। जैसे हम प्रगति करते जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। इसलिए जब भक्त प्रैक्टिस करने लगते हैं तब प्रश्न आना चालू हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ पर वाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी इन माई प्रैक्टिस, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, अरे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो जैसे हम जिस स्तर पे जाते जाते हैं उस स्तर के प्रश्न आते जाते हैं। भी नारद मुनि को भी प्रश्न हुआ था कि ब्रह्मा जी को कहे मुझे तो लगता है कि आप ही सर्वोपरि हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। फिर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। देखो, ब्रह्मा जी को बोलने का अवसर मिला और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको भगवान का स्मरण हो गया। बोले आपने मुझे भगवान का स्मरण कराया है, और इस प्रकार से मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपके प्रश्न से। यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए थे जब यमदूतों ने उनसे प्रश्न किया था कि आपके ऊपर कोई है क्या, हमको तो लगा कि आप ही हो। पर अजामिल को लेने गए और ये 4 विष्णुदूत आ गए और उन्होंने हमको रोक दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न हो गए। कोई मुझे कुछ पूछता नहीं है भगवान के बारे में, केवल अलग अलग चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पे यमलोक में चर्चा करनी पड़ती है। यहाँ पे तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे जला कि नहीं जला, क्या हुआ, ये नर्क बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इन्होंने भगवान के बारे में पूछा है, तो बहुत अच्छा अवसर है बात करने का। तो प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है, अगर समय मिला तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें अभी उत्तराधिकार में जो मिला है, हाल ही में श्री राधानाथ महाराज कार्तिक यात्रा में कह रहे थे कि महाप्रभु ने हमें केवल लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम नहीं दिया, परंतु उन्होंने हमें व्रज प्रेम दिया है ना। गोपियों के अनुसरण में जो व्रज प्रेम है वो दिया है। इसलिए जब रूप गोस्वामी पहली बार महाप्रभु को मिले, दूर से देखा उनको, और वो श्लोक उन्होंने कंपोज किया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेशे नमः। कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण से ज़्यादा दयावान है, कृष्ण से ज़्यादा मर्सीफुल है। कृष्ण से और दयालु कौन हो सकता है, केवल कृष्ण ही हो सकते हैं। और वो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब वो कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु बनकर आते हैं, क्योंकि वो राधा भाव लेके आते हैं। राधा भाव द्योति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम।
तो ये हमें जो विरासत में मिला है, ये हम लोग हमारे जीवन में सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। 2016 में एक विलियम्स ग्रुप वेल्थ कंसल्टेंसी, इन्होंने एक सर्वे किया था और इस सर्वे में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि 70% के जो वेल्दी फैमिलीज़ होते हैं, हमको भी वेल्थ मिला है कृष्ण प्रेम के रूप में, वो 70% का जो उनका धन है वो सेकेंड जनरेशन तक सब त्याग कर देते, सब लूज़ कर देते हैं। और 90% जो होते हैं वेल्दी फैमिलीज़, वो तीसरे जनरेशन तक पूरा उनका ये हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि पहला जनरेशन होता है वो धन को बनाता है, दूसरा जनरेशन जो होता है, दूसरी पीढ़ी, वो मेंटेन करता है, और तीसरा जो है वो खर्च कर देता है। हाँ, वो उड़ा देता है। हाँ, जैसे स्कॉटलैंड में एक सेइंग है, एक ऐसी कहावत है कि पिताजी खरीदते हैं, बेटा जो है वो बांधता है, फिर जो उसका पुत्र है वो बेच देता है, और वो उसका पुत्र है वो भीख मांगता है। हाँ, तो ऐसा फोर जनरेशन्स में क्या क्या होता है। तो वेल्थ डज नॉट पास 3 जनरेशन्स, ऐसा कहा जाता है। हमारी परंपरा में अगर हम देखेंगे, कल श्रीमान कन्हैया ठाकुर बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे, उसमें कह रहे थे कि कैसे भूगर्भ गोस्वामी, उनको उत्तराधिकार में, उनको विरासत में क्या मिला था, बोले वृंदावन जाओ, और वृंदावन में क्या था, एम्प्टी लैंड, केवल फॉरेस्ट, बोले उसको डेवलप करो। जब रूप और सनातन गोस्वामी भी वृंदावन में गए, वृंदावन में जाने के बाद क्या था वहाँ पे, कुछ था, कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तितम ख्यापयितुम विशिष्य कृपामृतेना भिषिचेत देवास तत्रैव रूपम च सनातनम च। लुप्त था सब कुछ, और रूप और सनातन गोस्वामी ने उसका पूरा पुनरुत्थान किया, रिवाइवल किया। रघुनाथ दास गोस्वामी गए जब राधा कुंड में, केवल 2 पैडी फील्ड्स थे और अपने ही भजन में लगे हुए थे। और फिर एक बार एक कोई मर्चेंट था, कोई व्यापारी था, बद्रिक आश्रम में गया था, बद्रीनाथ के दर्शन करने गया था, उसको बहुत धन देना था बद्री विशाल को, और बद्री विशाल उसके स्वप्न में आया, बोले मेरे पास मत दो, ये जाओ वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, वहाँ पे राधा कुंड है, राधा कुंड के तट पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है रघुनाथ दास, उनको ये जाके धन दे दो, और उनको कहो कि राधा कुंड के पुनरुत्थान में इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और वो व्यक्ति आ गए, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपने भजन में लगे हुए थे, परंतु उनके भजन में इतनी तीव्रता थी कि उनका सेवा करने का इतना इच्छा था कि बद्री विशाल ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया, वो आके वहाँ पे आ गए, उनको धन दे दिया, और इस धन से राधा कुंड और श्याम कुंड की निर्मित हुई। तो हमारे आचार्यों ने हमें बहुत कुछ दिया है। श्रीला प्रभुपाद जी ने भी हमें उत्तराधिकार में, विरासत में बहुत कुछ दिया हुआ है। पर जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हम कुछ गलत चीज़ ही उठा ले। जैसे दक्ष, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दक्ष का। दक्ष भी पिता ब्रह्मा जी से कुछ भी ले सकते थे वो उत्तराधिकार में, परंतु क्या लिया उन्होंने, कर्म कांड लिया। सनक सनातन ने क्या लिया, ज्ञान कांड लिया। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ये बोले विषय का भांड है, और अमृत छोड़ के आप इसको विष को पी रहे हो। साउथ इंडिया में एक कहानी आती है यमुनाचार्य की। उनके दादाजी बहुत बड़े भक्त थे और उनको उत्तराधिकार में भक्ति मिलनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, जो उन्हें ली। 12वें साल तक उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भक्ति की। भाष्याचार्य के वो स्टूडेंट बने, और एक बहुत बड़ा विद्वान था, स्कॉलर था उस समय का, जिसका नाम था कोलाहल। तो कोलाहल को उसने परास्त, तो उन्होंने परास्त कर दिया, 12 साल का होते हुए भी परास्त कर दिया। और जो उस समय के राजा थे वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने आधा जो राज्य है वो यमुना को दे दिया। जब यमुना को राज्य मिल गया तब भक्ति वक्ति को भूल गए, और उनको लगा कि यही मेरी विरासत है, अभी यही मेरा उत्तराधिकार है, और राज्य को बढ़ाने में लग गए, राज्य को पूरा एक्सपांड करने में बहुत उनका समय चला गया।
और फिर उसके बाद जब नाथ मुनि अपने अंतिम समय में थे, तब उन्होंने सोचा अरे मेरा पोता है, इसको वापस लाना चाहिए, मैंने उसको उसका रियल ट्रेजर क्या है उसको देना चाहिए। और उन्होंने अपने एक शिष्य को इस मिशन पे लगाया। हाँ, उस शिष्य का नाम था राम मिश्रा। तो राम मिश्रा भी बोले कि कैसे जाऊँ मैं उनके पास में, ये तो इतने बड़े राजा है। तो क्या करते थे वो कि उनके कुक को बोला उन्होंने, यमुना के कुक को एक शाक ला के दिया, वो जो बहुत सुंदर प्रकार का शाक था, और बोला कि ये राजा के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको बना के दीजिए। तो जब यमुना ने लिया तो यमुना को बहुत अच्छा लगा, तो रोज़ वो शाक देते थे और रोज़ शाक बनाते थे। और एक दिन क्या किया, राम मिश्रा ने वो शाक दिया ही नहीं, और फिर वो कुक ने बनाया नहीं। तो फिर यमुना ने पूछा उसके बाद कि अरे कहाँ पे गया, वो रोज़ शाक देते थे वो कहाँ पे गया। तो बोले वो व्यक्ति आज आया नहीं देने वाला, बोले कल अगर आएगा तो उसको मेरे पास भेजो। तो फिर यमुना ने राम मिश्रा को बुलाया और बोले कि क्या है ये, आप रोज़ क्यों नहीं भेज रहे हो शाक। तो फिर राम मिश्रा ने कहा कि एक्चुअली आपके जो दादाजी है ना, उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर रखा हुआ है, और ये ट्रेजर जो है ये इतना खुफिया है कि ये 7 बड़े बड़े द्वार है, इनसे गुजरना पड़ता है, और एक बड़ा सर्प है, ये सर्प उसकी रक्षा करता है। तो मुझे ये आपको उत्तराधिकार में देना है, तो आप अगर आएंगे मेरे साथ अकेले तो मैं आपको दे पाऊँगा। और यमुना ने सोचा अरे मुझे तो इतना धन लगता है, इतनी धनराशि लगती है, मुझे किंगडम को एक्सपांड करना है, सब कुछ लगता है। तो बोले ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो वो दोनों निकल पड़े, और ऐसे जंगल का रास्ता था, और राम मिश्रा क्या करते थे कि हर रोज़ उनको भगवत गीता सुनाते थे, ऐसे ही भगवत गीता का गान करते थे। और जैसे भगवत गीता का ज्ञान करते थे, का पाठ करते थे, जब 12.8 ये श्लोक आया, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशस्य स्थित मयि एव अतः त्वं न संशय। जब ये श्लोक आया तब यमुना इतने भाव विभोर हो गए, बोले अरे ये तो उनको अपनी बचपन के दिन याद आने लग गए, अरे मुझे इतना कुछ पढ़ाया था मैं सब भूल गया हूँ। तो राम मिश्रा के चरण को उन्होंने पकड़ लिया, बोले कि मुझे अभी इधर ही रहना है, मुझे किधर जाना नहीं है, वो धन वन को छोड़ो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस आपकी शरण लेना और इधर ही जाना है, कि ये सब राज्य वाज्य को सबको छोड़ दो। तो राम मिश्रा कहे नहीं, वो धन को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है आपके लिए, वो आपके दादा ने आपके लिए रखा हुआ है। तो उनको स्ट्रेट लेके गए, वो इधर श्रीरंगम लेके गए, और श्रीरंगम जो है वो 7 द्वारों से गार्डेड है, और सर्प जो उसकी रक्षा करता है वो कौन है, अनंत शेष। और कहता है कि एक यक्ष हर 12 साल में आते हैं, और वो यक्ष मतलब विभीषण जी, वो 12 साल में आते हैं। और बोले 2 नदियों से भी रक्षित है, तो कावेरी नदी भी वहाँ पे है, दोनों साइड से 2 नदियाँ आ रही है। तो इस प्रकार से उनको लेके गए और उनको दर्शन कराया रंगनाथ भगवान का। जब रंगनाथ भगवान का दर्शन किया तब यमुना इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने कहा तत्क्षण अभी मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, सब अपने मिनिस्टरों को दे दिया, कुछ लैंड जो है वो अपने पास रख दिया ताकि रंगनाथ जी की सेवा हो, और उधर में ही वो सेवा कार्य में लग गए। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य, जिनका उत्तराधिकारी था भक्ति को प्राप्त करना, भूल गए थे उसे, पर राम मिश्रा और नाथ मुनि के अथक प्रयास से उन्हें वापस अपने जीवन में मिला। कभी कभी जो उत्तराधिकार होता है, जो हमको प्राप्त होता है, उससे हम लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। कभी कभी लोग आते हैं इस्कॉन में, और इस्कॉन में आने के बाद कोई दूसरी संस्था से जुड़ जाते हैं। अभी यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे, जो हमें सर्वोपरि ज्ञान मिला है, वो छोड़ के लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृंदावन में जाएंगे, यहाँ पे ये बाबा के साथ हम लोग संपर्क करेंगे, या राधा कुंड जाएंगे, यहाँ पे कुछ तो ज़्यादा रस मिल रहा है हमें। जैसे कि प्रभुपाद ने कुछ रस दिया नहीं। हाँ, प्रभुपाद ने जो हमें दिया है वो, जैसे यमुना माता जी कहती थी, यमुना माता जी को बहुत सारे लोग आते थे डाइवर्ट करने के लिए कि अरे आपके स्वामी जी ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, केवल बेसिक्स दिया, बॉडी सोल बस, और कुछ नहीं दिया है, तो आप हमारे पास आ जाइए, हमारे गुरु जो है आपको वो ऊपर का जो रस है, गोपी भाव, वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। और यमुना देवी प्रयास कर रही थी उनको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, परंतु वो बार बार ऐसा फोर्सफुल निवेदन कर रहे थे, फोर्सफुल रिक्वेस्ट। तब यमुना माता जी ने कहा कि प्रभुपाद ने जो मुझे दिया है
वो समझने के लिए अगर मुझे 1000 आयु भी लग गए, 1000 जन्म भी लग गए, और उसके बाद अगर प्रभुपाद की इच्छा होगी मुझे कुछ और देने के लिए, तो भी मैं प्रभुपाद से संबंध कभी छोड़ूंगी नहीं। मैं प्रभुपाद के ही आंदोलन में अपना जो भी है, मेरा सेवा जो है और मेरा कार्य जो है वो उनके साथ रहूँगी, क्योंकि प्रभुपाद ने जो दिया है वो किसी और ने मुझे दिया नहीं है। तो इस प्रकार से यमुना माता जी का व्हाट डू आई से, उनका जो एलिगिजियंस था, हाँ, जो ये था वो पूरा प्रभुपाद के प्रति था। तो प्रभुपाद के एक गुरु भाई भी थे, उनको एक बार कहा गया कि आप पहले है ना थोड़ा बुद्ध का या शंकर का फिलॉसफी, बुद्ध का पढ़िए, फिर शंकर का पढ़िए, फिर आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जा सकते हैं। और प्रभुपाद के गुरु भाई ने उत्तर दिया, मेरा सिर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। माई हेड इज सोल्ड एट द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। एक बार जननिवास प्रभु को किसी माता जी ने पूछा कि प्रभु जी आप मेरे साथ विवाह कीजिए, जब वो यंग थे अभी तो, हाँ। तो जननिवास प्रभु ने कहा कि आई हैव ऑलरेडी गिवन माई हार्ट टू श्री श्री राधा माधव। So our heart and head both have to be sold to शीला प्रभुपाद। हमारा हृदय भी है और हमारा सिर भी है, दोनों प्रभुपाद के चरणों में जाना चाहिए। अगर वो चरणों में नहीं जाएगा तो फिर इधर उधर चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद के गुरु थे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब बग बाज़ार गौड़िया मठ का निर्माण हुआ तब ये हिस्ट्री है, इतिहास है कि कैसे सभी लोगों को चाहिए था गंगा फेसिंग रूम, और वो गंगा फेसिंग रूम की वजह से पूरा मिशन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। तो अगर हम लोग भी नेम फेम पोजीशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इन चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई भी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो फिर जो हमें उत्तराधिकार में मिला है, जो हमें विरासत में मिला है श्रील प्रभुपाद से, वो कभी हमारे जीवन में हम लोग ला नहीं पाएंगे। तो एक तो गलत चीज़ हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग इस्कॉन में आते हैं परंतु सोचते हैं कि इस्कॉन में आके हम लोग अपना धंधा चालू कर देंगे। हाँ, दीक्षा भी लेंगे, पर दीक्षा क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा धंधा है, दूध का धंधा होगा या दही का धंधा होगा या कपड़ों का धंधा होगा या तिलक का धंधा होगा, वो धंधा ज़्यादा अच्छे से चल जाए। क्योंकि इस्कॉन का कम्युनिटी भी बहुत बड़ा है, अगर इधर ही धंधा कर लिए तो भाई पूरा अपना जीवन इधर ही हमारा हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ गलत उत्तर है, प्रभुपाद ने कभी दिया ही नहीं, हाँ, परंतु वो लिया किसी व्यक्ति ने। या फिर हम कह रहे थे कैसे डाइवर्ट हो सकते हैं हमारे, हमको जो मिला है विरासत में उससे। या फिर और एक चीज़ कर सकते हैं, वी कैन स्क्वैंडर द इनहेरिटेंस विच हैज़ बिन गिवन टू अस। स्क्वैंडर मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ हाँ, उड़ा देना, हम उसको उड़ा सकते हैं जो भी हमें, हाँ, दिवाला निकाल देना, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, एक फैमिली का उदाहरण है अमेरिका में, वैंडरबिल्ट फैमिली। तो ये वैंडरबिल्ट, ये कोई हैरी पॉटर का नाम नहीं है, परंतु ये वैंडरबिल्ट जो फैमिली था, तो इनके जो दादा थे उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया सब कुछ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन था उन्होंने भी बहुत एक्सपांड किया, पर जो तीसरा जनरेशन था उन्होंने पूरा उड़ा दिया। जैसे हम कह रहे थे ना, तीन जनरेशन्स में कैसे पूरा चला जाता है, तो उन्होंने पूरा उड़ा दिया। और किन किन चीज़ों में उड़ाया? बड़े बड़े मैंशंस बनाए, जब शॉपिंग के लिए जाते थे पूरा सब कुछ उठा के लेके आ जाते थे घर पे, और प्रॉफिट पूरा सब कुछ ये हो गया, ज़ीरो हो गया। और उसके बाद उनका जो ये है, उनके जो थर्ड जनरेशन वाले लोग थे वो किधर भी टॉप 100 में नहीं थे। इन द पूरे 20 लोग थे उनके पूरे इसमें, और वो 20 लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं था जो टॉप 100 में था। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने वो इनहेरिटेंस को पूरा उड़ा दिया। तो हमारे आचार्यगण भी कहते हैं कि हम कैसे उड़ा सकते हैं हमारे विरासत को, हमारे उत्तराधिकार को। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, गोरा पाहून ना भजिया मैनो, प्रेम रतना धना हेलाय हरायनो। प्रेम रतन धन हेलाय हरायनो, ये प्रेम रतन मिला था मुझे, ये मुझे हीरा मिला था, और मैंने क्या किया? हराइनु, मैंने उसको खो दिया, मैंने उसको बेच दिया। ऐसा कहते हैं। सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास, सत्संग को छोड़ के मैं असत में लग गया। जे कारण लागी लो ये कर्म बंध फास, इसकी वजह से क्या हो गया? मेरे कर्म बंध का एक
फास लग गया मुझे। अभी दक्ष ने वो ही लिया, और इसलिए दक्ष को देखते हैं। दक्ष जब भगवान विष्णु, हमसगुह्य प्रेयर्स में आता है ये 6वें स्कंद में, हमसगुह्य प्रेयर कहते हैं वो, और उसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने आते हैं, और भगवान विष्णु सामने आने के बाद दक्ष पूछते हैं कि मुझे इंक्रीज पावर चाहिए सेक्सुअल लाइफ के लिए, टू बिगेट प्रोजेनी, आई वांट इंक्रीज पावर। अभी ये कोई पूछ सकता है? भगवान सामने आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं भगवान से। मैंने कभी समझा ही नहीं कि क्या मांगना चाहिए भगवान के समीप आके आने के बाद। हाँ। और ये कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं उस भजन में, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। विषय का विषम विष जो है वो मैं सतत खा रहा था, सतत उसका पान कर रहा था, इसलिए गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु, गौर के कीर्तन में मैं कभी मग्न हुआ ही नहीं। तो दो चीज़ों से हम ये उड़ा सकते हैं, दो चीज़ करके हमको जो विरासत में मिला है। हम भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आता है, यह एष पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभम ईश्वरम ना भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंती अधः। पतन दो चीज़ों से होता है। पहला है ना भजंती, तो भजन करेंगे नहीं। अभी सब कुछ मिला है, प्रॉब्लम क्या है? मंदिर है, भक्त है, सब कुछ है, टेंशन के और कुछ करने की आवश्यकता क्या है? ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? प्रसाद है, सब कुछ है, गोविंद दास भी है, और क्या है? और क्या चाहिए जीवन में? सभी जगह पे इस्कॉन के मंदिर है, जहाँ भी जाएंगे थोड़ा बहुत घूम के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सोच सकते हैं हम लोग, तो ना भजंती, और उसकी वजह से हम लोग कंप्लेसेंट बन सकते हैं। इसलिए कई जगह पे ऐसा आता है कि जो गुरु होते हैं उनका कार्य होता है शिष्य को एंगेज करना अलग अलग चीज़ों में, और उसको अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस देना, ताकि हमेशा वो अपने टोज पे रहे। ही ऑलवेज रिमेन्स ऑन हिज टोज एंड वांटिंग टू वर्क हार्ड फॉर द मिशन। तो न भजंती ये एक कर सकते हैं, और दूसरा है अवजानंती। अवजानंती मतलब अपराध करना। अपराध करके भी ये जो रत्न है जो हमें मिला है वो हम लोग स्क्वैंडर कर सकते हैं, वो हम लोग उड़ा सकते हैं। जैसे रूप कविराज की कथा आती है। रूप कविराज को कैसे भक्ति प्राप्त हुई थी, और वो जब भागवत कथा करते थे बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे, परंतु उन्होंने कृष्ण प्रिया देवी का अपमान कर दिया, और अपमान करने के बाद उनका इतना बुरी तरह से पतन हुआ कि बाद में जाके वो ब्रह्म राक्षस बन गए मृत्यु के बाद। अभी भक्त तो भूत बनते नहीं है, परंतु ब्रह्म राक्षस बन गए वो। और जो भी भक्त अपराध करते हैं वो कहते हैं कि वो रूप कविराज उनमें प्रविष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु को देख रहे थे, और महाप्रभु को देख के क्या किया उन्होंने? महाप्रभु को देखा परंतु केवल अपराध ही किया। दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, पर देख के केवल एक ही इच्छा है उनके मन में कि मुझे कृष्ण को अरेस्ट करना है, तो कृष्ण को विश्वरूप दर्शन दिखाना पड़ा। फिर भी उसके बाद भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के अगेंस्ट उन्होंने फाइटिंग किया। इस प्रकार से ध्रुव महाराज को सही चीज़ मिली थी विरासत में। पहले तो गलत चीज़ को देख रहे थे, पहले सोच रहे थे कि मुझे विरासत में चाहिए, मेरे परदादा से बड़ा किंगडम चाहिए, राज्य चाहिए। उसके बाद नारद मुनि की कृपा मिली, 6 महीने में भगवत पद को प्राप्त कर लिया। और वो कहते हैं कि मुझे क्या देख रहा था मैं? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम यम प्राप्तवन देव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचेत। कहते रहे मैं तो हीरे के रूप में आप प्राप्त हुए, पर मैं क्या कांच के टुकड़ों के लिए ढूंढ रहा था, कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि ध्रुवा वॉज लैमेंटिंग। अभी सोच सकते हैं कि ध्रुव को सब कुछ मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो भी मायूस क्यों है? तो प्रभुपाद जी लिखते थे कि ध्रुवा मधुवन में गए थे तपस्या करने के लिए। मधुवन में वृंदावन का एक पार्ट है, वृंदावन के 12 वनों का एक पार्ट है। मधुवन में गए तपस्या करने के लिए, और नारद मुनि जैसा गुरु मिला, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ, और उसके बाद मांग रहे तो क्या मांग रहे? कि भगवान मुझे मेरे परदादा से बड़ा राज्य चाहिए। हाँ, तो इसी प्रकार से हमें भी क्या प्राप्त हुआ है? हमें प्रभुपाद जी प्राप्त हुए हैं, हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है उत्तराधिकार में। और अगर ये त्याग करके हम अगर कि दूसरे चीज़ों में अगर लग गए,
तो फिर वो सब कुछ प्राप्त होने भी ये बहुत ही एक मायूसी का कारण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट हैप्पी व्हेन द डिसाइपल ब्रिंग्स हिम मनी, but when the disciple starts following the rules and regulations and advances in his spiritual life, then the spiritual master becomes very happy. एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब शिष्य जो प्रामाणिक तरह से अपने भक्तिमय जीवन में अग्रसर होता है। तो यही पर्टिकुलर भाव जो है ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कहा गया है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक पोएम लिखी थी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी कोट करते हैं इसको। प्रभुपाद ने इंग्लिश का लिटरेचर की पढ़ाई की थी और विरासत में मिला था ना प्रभुपाद को। हमें भी विरासत में मिला है। मेरी माता जी इंग्लिश की टीचर थी तो मुझे अलग अलग प्रकार की चीज़ बताती थी। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव की स्टोरी आती है, जहाँ पे एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन मिला था, सब कुछ मिला था और सिर्फ कहा था कि ये फॉरबिडन फ्रूट आप मत खाइए करके। पर उन्होंने क्या किया, वो सैटन आया, शैतान आया और शैतान ने क्या किया, उनको प्रेरित कर दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी माया आ जाती है और हमको प्रेरित करते कि आप वो फॉरबिडन फ्रूट को खाइए। और उसी वजह से क्या हो गया, एडम और ईव का जो पैराडाइज, ही लॉस्ट पैराडाइज। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि दिस आइडिया वॉज एक्सप्रेस्ड बाय जॉन मिल्टन इन हिज पोएट्री पैराडाइज लॉस्ट, बट व्हेन द सोल reunites with कृष्णा he can regain his paradise। तो जॉन मिल्टन ने पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखा, खुद तो अंधे थे वो, खुद अंधे थे, परंतु उसके बाद और एक कविता लिखी, बहुत बड़ी कविता, उसका नाम था पैराडाइज रीगेन्ड। और उसमें वो लिखते हैं कैसे जीसस जो है वो शैतान के साथ, अलग अलग शैतानों को अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशंस देते हैं और वो टेम्पटेशंस से वो ऊपर उठ के वो सबको कॉन्कर कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशंस बताते हैं वो। पहला टेम्पटेशन जो शायद है वो तो मेडिटेशन में बैठे रहते ताकि उनको शक्ति मिले, ताकि सबका उद्धार करे, अलग अलग प्रकार से तप करते रहते हैं वो। तो पहले शैतान आता है एक ओल्ड मैन के रूप में और कहता है कि आप आपका जो फास्ट है ना उसे ब्रेक कर दीजिए, और फिर जीसस उसको पार कर देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है ये ब्रेड से नहीं जीता है परंतु भगवान के शब्दों से जीता है। अगर भगवान के इंस्ट्रक्शंस रहे तो भगवान के इंस्ट्रक्शन से शक्ति मिलेगी। जैसे ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी को भगवान ने कुछ खाना नहीं परोसा, जब आए थे 4 चतुश्लोकी भागवत दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वर्ड से उनका पोषण हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो टेम्पटेशन देते हैं वो देते हैं वर्ल्डली पावर, कि मैं आपको सब कुछ, राज्य सब आपके नाम कर दूंगा, सब आपका हो जाएगा। और जीसस कहते हैं नहीं नहीं, सब तो भगवान का है, मेरा कुछ है नहीं, तो मैं केवल भगवान के साइड में रहूँगा और किसी दूसरे के साइड लूँगा नहीं मैं। हाँ, मैं दूसरे किसी का पक्ष लूँगा नहीं। हाँ, तो भले ही अभी इलेक्शन का टाइम है, हाँ, तो भी हमको हमारा पक्ष मालूम होना चाहिए, हमारा कौन सा पक्ष है। हमारा पक्ष कृष्ण पक्ष है। हाँ, भले ही कुछ वर्ल्डली सेक के लिए, वर्ल्डली ये के लिए, सो दैट द society remains in a proper state, proper frame of mind, we may go and do our duty, we may do our business, but our goal should not become that. Our goal should not become कि हम वो पक्ष के लिए जाके अभी उसका ही प्रचार करने लग जाए, कृष्ण को प्रचार को छोड़ के। ये चीज़ आना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, ये भी मैं डाइवर्जन के बारे में कह रहा था, पक्ष बोला इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो कुछ लोग इस्कॉन को छोड़ के चले जाते हैं, कोई अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद, बस यही हमारा ध्येय है। ऐसे बहुत सारे आके गए। प्रभुपाद जी स्वयं जब 1922 में थे, वो भी तो, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज फॉर अस कृष्णा इज टॉप मोस्ट, एंड वॉट एवर अवर सुपीरियर्स आर सेइंग वी जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर बात। नहीं तो फिर हम लोगों का ये हो जाएगा कि हम लोग फाइट करते रहे हमारे राइट्स के लिए, हमारे राइट्स के लिए। फिर अगले लाइफ में हो जाएगा हम लोग किसी मुसलमान के घर में जन्म ले लेंगे, क्योंकि इतना द्वेष कर रहे थे, तो वही होगा। तो कृष्ण पक्ष में रहना है। अगला जो टेम्पटेशन था जीसस का, वो था उन्होंने कि अलग अलग प्रकार के ज्ञान कांड, जैसे यहाँ पे ज्ञान कांड के बारे में कहा गया, तो अलग अलग प्रकार के ज्ञान उनको टेम्प्ट करने के लिए दिए गए। और जीसस उससे भी मोहित हुए नहीं, वो बोले कि सब ज्ञान जो है वो मुझे भगवान से ही मिलता है। और
फिर अंत में फाइनल टेम्पटेशन क्या था? फाइनल टेम्पटेशन था कि आप है ना, यहाँ से अभी आप ये पर्वत पे हो, ये पर्वत पे गिर जाओ और आप भगवान को रिक्वेस्ट करो कि आपको वो हेल्प करे। अगर हेल्प करेंगे तो भगवान आपके साथ में, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान आपके साथ नहीं है। तो आप कूदो यहाँ से, और अगर भगवान है तो क्या करेंगे? आपको बचाएंगे। परंतु जीसस ने कहा नहीं, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि दाउ शैल नॉट टेस्ट पुट योर गॉड टू टेस्ट। हम कभी टेस्ट नहीं करेंगे भगवान को कि भगवान आप थोड़ा सा वो फूल गिरा देंगे तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ में हैं। तो हमको भगवान को टेस्ट करना नहीं है कि भगवान आज देखता हूँ मैं आप क्या लाते हो मेरे लिए, मैं भूखा रहूँगा और आप कुछ लाएंगे अगर मेरे पास में, मतलब आप मेरे साइड में है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब टेर कदम में थे ऐसा नहीं सोच रहे थे। जब राधा रानी आई, स्वयं खीर बना के गई, तो वो खेद कर रहे थे, अरे हमने भगवान को भगवान और श्रीमती राधा रानी को अपने सेवा में लगाया, इस प्रकार से खेद कर रहे थे वो। तो फिर ये टेम्पटेशन से जब वो गुजर जाते हैं, जब ओवरकम करते हैं उनको, देन ही रीगेन्स पैराडाइज। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमको, अभी यहाँ पे नारद मुनि के बारे में कहा गया है। नारद मुनि के भी जीवन में अगर देखेंगे, उनको उत्तराधिकार में उन्होंने भक्ति को चूज़ किया, क्योंकि पिछले जन्म में जब वो नारद बॉय के रूप में थे तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने भक्ति वेदांत के साथ उनका सिर्फ 4 महीनों का संग किया। उस 4 महीने के संगत से क्या किया उन्होंने? उस 4 महीने के संगत से वो घर छोड़ के चले, घर तो था ही नहीं, माता थी, माता का निधन हो गया, सब कुछ छोड़ के चले गए। और उसके बाद भगवत प्रेम को हासिल, और अगले जीवन में ही नारद मुनि का पदवी उन्होंने हासिल किया और ब्रह्मा के बहुत प्रिय पुत्र बन गए, प्रियतम पुत्र बन गए, मतलब सबसे प्रिय पुत्र बन गए। और यहाँ पे बताया क्या है, क्यों सबसे प्रिय थे? क्योंकि अपने पिता के सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, अपने पिता का उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि वो बहुत सारे लोगों के गुरु भी बन गए और फर्स्ट क्लास डिवोटी बन गए। और उनका एक ही बिजनेस था कि बस जो कुछ मुझे मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहले जीवन में ऐसे नारद बॉय, ही टुक दैट इनहेरिटेंस, वो विरासत जो है, उत्तराधिकार जो है, उन्होंने अपने जीवन में लिया और दूसरे जीवन में केवल उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हमको पता नहीं अगले जीवन में हम कहाँ पे जाएंगे, इसलिए हमें लेना भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, दोनों चीज़ करना है। प्रभुपाद जैसे कहते थे कि यू हैव गॉट इट, यू जस्ट टेक इट इन योर लाइफ एंड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद के हरे कृष्ण आंदोलन में ये 3 जनरेशन का है। अभी हमारा जैसे तीसरा जनरेशन, तो हमारा तीसरा जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। प्रभुपाद को अगर फर्स्ट जनरेशन कंसिडर करें तो हमारा तीसरा हो गया। प्रभुपाद ने सब कुछ बिल्ड किया, फिर सेकेंड जनरेशन प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, उन्होंने इतना ये किया। तो अभी थर्ड जनरेशन पे हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसे आगे लेके जाए। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से विरासत में बहुत कुछ चीज़ें ली। वैशेषिका प्रभु अपने किताब में लिखते हैं, अवर फैमिली बिजनेस, ऐसा किताब ही लिखा, हमारा फैमिली बिजनेस मतलब किताब वितरण। तो प्रभुपाद से विरासत में उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन लिया। वैसे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किधर भी जाते थे वही प्रश्न करते थे। अभी हम लोग तो केवल मैराथन में करते हैं, कोई भक्त है जो पूरे साल भर करते हैं, परंतु बहुत सारे भक्त केवल मैराथन के समय करते हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज पूछते थे, मैराथन के अलावा आप किताब वितरण करते हो क्या? मैराथन के अलावा भी आपने किताब वितरण करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मिला था, हर जगह पे वही चीज़ पूछते थे। वैसे ही श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज, अभी हाल ही में मैं उनके 75वें व्यास पूजा के लिए गया था वृंदावन में, और इतना सारा उनका गुणगान हो रहा था। और महाराज ने जब प्रवचन दिया, केवल वही आदेश को उन्होंने स्मरण किया जो उनको प्रभुपाद ने दिया था, पद यात्रा, जस्ट गो ऑन विलेजेस टू विलेजेस। तो बोले आप आज हमने पद यात्रा में इतना कुछ किया है, तो आप ये आदेश को आपके तरह से, आपको जिस भी तरह से लेना है आप इस आदेश को लीजिए। अब मुझे पता नहीं आप कैसे ले सकते हो, पर ये आदेश को आप लीजिए। केवल एक ही उनका ये था, वेरी क्लियर माइंडेड, कि ये मुझे प्रभुपाद ने दिया है विरासत में, अभी ये मुझे देना है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं श्रील जयपताका स्वामी महाराज को मायापुर दिया, टेक इट, डेवलप इट एंड एन्जॉय इट। एन्जॉय मतलब उड़ाओ नहीं, हाँ, एन्जॉय मतलब इसको लोगों में बांटो। तो आज देखते हैं हम लोग श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने क्या किया। उस दिन हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में थे, तो अनाउंस कर रहे थे वो कि आज 48,000 विजिटर्स दे विजिटेड द टेम्पल। हाँ, 48,000 एक दिन में, और वो भी ऐसा वीक डे था, कोई छुट्टी का दिन नहीं था।
तो इतने सारे लोग आ रहे, इतने सारे जो आसपास के जगह है उनको उनको कृष्ण भक्ति में लाया जा रहा है. तो दिस इज़ सो वंडरफुल, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. तो इस प्रकार से हमने जो विरासत में है उसको जीवन में लेना चाहिए. बाकी का जो परपोर्ट है वो हम कवर नहीं कर पाए. मुझे लगा कि इसमें 15 मिनट चले जाएंगे और फिर बाकी सब हम लोग कर सकते हैं, बट वी कुड नॉट हैव इट. मे बी सम अदर टाइम वी विल discuss it, but we'll pause for now. Any comments or questions anyone has? Yes. Brahma Rakshas is an advanced version of a ghost. हाँ मतलब कोई अगर भक्त है कुछ अपराध कर देता है, ब्राह्मण अगर कुछ अपराध कर देता है, ब्राह्मण अगर कुछ अपराध कर देता है तो वो भूत की जगह पे ब्रह्म राक्षस बन जाता है और उसको और ज़्यादा पावर्स होते हैं. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक बार एक जगह पे गए थे प्रचार करने के लिए और उनको लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये ब्रह्म राक्षस यहाँ पे रहता है. तो उसके पिछले जन्म में वो पुजारी था मंदिर का, पर ब्रह्म राक्षस क्यों बना? पुजारी था, कुछ ना कुछ भक्ति का उसको पॉजिटिव क्रेडिट तो मिल गया, परंतु उसके साथ साथ अपराध भी किए, उसके साथ साथ मंदिर का पैसा भी लूटा. तो भूत नहीं बना परंतु ब्रह्म राक्षस बन गया. तो उसे ब्रह्म राक्षस कहते. पर भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका भी उद्धार किया. Like that. Any other question or comment? So we'll stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Purana ki jai, Samveda Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Thank you very much.